जीतने वाले कुछ अलग काम नहीं करते, बस उसी काम को अलग तरीके से करते हैं। नमस्कार दोस्तों, फ्यूचर टॉपिक स्टडी में आपका स्वागत है। मैं शेखर शर्मा। आज हम फिर लेके आए हैं 50 क्वेश्चन आपके लिए, जो कि एक क्लास 1 इसका हो चुका है। क्लास 1 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हो सके तो मैं प्लेलिस्ट भी इसके लिए बना दूँ, अभी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसके पहले एक ट्रेड का क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक से एक क्वेश्चन करवा दिया गया है राजेश सर के द्वारा, तो वो क्वेश्चन से आप देख सकते हैं कि हाँ क्वेश्चन का लेवल कैसा रहता है और मैं कैसे क्वेश्चन करवा रहा हूँ। मैं जो आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ वो एक चैप्टर वाइज करवा रहा हूँ। चैप्टर वाइज चैप्टर कर करके पूरे चैप्टर को कवर कर लूँगा। ठीक है, एक दो चैप्टर का मेरे में क्वेश्चन मिक्स रहता है, बस 2 ही चैप्टर से को मैं लेकर चल रहा हूँ। और 2-2 चैप्टर करके एक एक, अगर चैप्टर में ज़्यादा क्वेश्चन होंगे तो उसका एक चैप्टर का क्वेश्चन एक दिन में करके आपको 50-50 क्वेश्चन करके करवा दूँगा। इस बार आपको मौका मिला है सिलेक्शन लेने का, तो सिलेक्शन ज़रूर लें, इसके लिए पीछे ना पड़े। इसीलिए मैंने बोला जीतने वाले कुछ अलग काम नहीं करते, बस उसी काम को अलग तरीके से करते हैं। और आपको उसी काम को अलग तरीके से करके दिखाना है, क्योंकि इस बार अगर मौका गया एएलपी का तो दोबारा आपको मौका मिलने के लिए समझिए 5 साल बाद या फिर 5 साल में किसी का एज नहीं रहेगा। तो मौका छोड़ा है नहीं जाता है, जो सामने है वही देखिए, यही आपका लास्ट मौका है। तैयारी कीजिए जम के, वीडियो को लाइक वाइक किया करें, इसलिए पता चले। मैं बोलता हूँ कि लाइक कीजिए, पता चले कि हाँ कितने लोग सिलेक्शन लेने आए हैं या फिर कितने लोग क्वेश्चन केवल देखने आए हैं, इससे भी पता चले। जहाँ जाइए वहाँ से कुछ ले के जाइए कि हाँ क्वेश्चन यहाँ से कुछ ले के चलते हैं। नहीं मिला है कुछ मत देखिए वीडियो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप टाइम दे रहे हैं तो कुछ सीख के जाइए। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है कि श्रिंक रूल का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन है शीट मेटल वर्क में, दूसरा ऑप्शन है स्मृति के कार्य में, स्मृति मतलब जो लोहारगिरी होता है ना उसी को बोलते हैं, पैटर्न मेकर में, और चौथा है डाई मेकर में। तो देखिए श्रिंक रूल का जो प्रयोग होता है वो किस में करते हैं, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी पैटर्न मेकर। अब कहिएगा कि पैटर्न मेकर क्या होता है। देखिए श्रिंक रूल की बात करते हैं, यह रूल भी साधारण रूल की तरह ही होता है, बस उसका सेंटीमीटर जो होता है वास्तविक सेंटीमीटर से बड़ा होता है, जो कि धातु के सिकुड़ने के अनुसार को बनाया जाता है, इसीलिए क्या बोलते हैं इसको पैटर्न मेकर बोलते हैं। चलते हैं दूसरे नंबर ऑप्शन की तरफ, की सीट रूल का प्रयोग करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, की सीट रूल का प्रयोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, शाफ्ट या रॉड पर कीवेज मार्किंग के लिए, कि शाफ्ट या रॉड पर कीवेज मार्किंग के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, की सीट रूल का प्रयोग करते हैं। टेलीस्कोप गेज एक कैसा है, टेलीस्कोपिक गेज आपने देखा होगा, तो देखिए कुछ इस तरह का होता है, ऐसे होता है, और यहाँ पे एक रॉड होता है, एक इस ऐसे ये भी गोलाकार होता है। तो आप इससे इसका प्रयोग जब किया जाता है वो किसी स्लॉट के अंदर की चौड़ाई यहाँ से यहाँ ऐसे मापने के लिए किया जाता है। तो इस पे जो होता है रीडिंग नहीं लिखा होता है। अब कहिएगा कि रीडिंग नहीं लिखा होता है तो उसका वो रीडिंग नहीं लिखा होगा तो अप्रत्यक्ष हो जाएगा। देखिए कोई भी क्वेश्चन हो ना, तो उस क्वेश्चन से आपको रिलेटेड क्वेश्चन मिले तो फट से आप बुक खोल के देख लीजिए। ऐसा तो नहीं है कि आपका बुक नहीं होगा या फिर होगा नहीं, या नहीं तो गूगल तो है ही, उसे सर्च मार के आप देख सकते हैं कि टेलीस्कोप गेज कैसा होता है। ठीक है, इतना जान जाइए कि टेलीस्कोपिक गेज अप्रत्यक्ष मापी होता है, कुछ इसी शेप का होता है। टेलीस्कोपिक गेज की रेंज होती है, 54 नंबर क्वेश्चन है कि टेलीस्कोपिक गेज की रेंज होती है तो 12.7 से 152.4 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉम्बिनेशन सेट के जिस हेड से कोई भी कोण चेक किया जाता है उसे क्या कहते हैं, तो बताना है कि उसे क्या कहते हैं। देखिए ऑप्शन दिया स्क्वायर हेड, प्रोटेक्टर हेड, सेंटर हेड और रूल। तो देखिए कॉम्बिनेशन सेट का कॉम्बिनेशन नाम के ऊपर है, उसमें एक ब्लेड होता है, एक सेंटर हेड, प्रोटेक्टर हेड, एक स्क्वायर हेड होता है, 4 चीज़ बना होता है, इसी ब्लेड में चारों फिक्स होता है। ठीक है, और इसीलिए इसका नाम कॉम्बिनेशन सेट है, क्योंकि एक टूल लाने के साथ आप अगर ज़्यादा टूल की जरूरत पड़े तो फिर लेकर लाइए, फिर ले, इसी में चारों दिया गया है, जिसका यूज हो उसके साथ यूज करके प्रयोग कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रोटेक्टर हेड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंटर हेड का प्रयोग किया जाता है। सेंटर हेड का प्रयोग किस लिए करते हैं, तो गोल छड़ के केंद्र का बिंदु ज्ञात करने के लिए, गोल छड़ का सेंटर ज्ञात करने के लिए। देखिए कॉम्बिनेशन सेट में ही सेंटर हेड होता है। स्ट्रेट एज बनाए जाते हैं, स्ट्रेट एज किसके बनाए जाते हैं,
तो ऑप्शन है पीतल के, स्टील या कास्ट आयरन के, प्लास्टिक के या लकड़ी के। तो स्ट्रेट एज बनाए जाते हैं स्टील या कास्ट आयरन के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बेबल गेज से चेक होता है, बेबल गेज से क्या चेक होता है? बेबल गेज से क्या चेक होता है? तो इससे क्या होता है, कोन चेक होता है। अब ये मत सोचिएगा कि ये ऑप्शन ऊपर नीचे है, कोन चेक होता है बेबल गेज से। टेलीस्कोपिक गेज का माप चेक किया जाता है, टेलीस्कोपिक जो गेज होता है उसका माप किस पे चेक किया जाता है? तो आउटसाइड माइक्रोमीटर से। चलते हैं नेक्स्ट को। तो बेबल प्रोटेक्टर की शुद्धता कितनी होती है? बेबल प्रोटेक्टर की शुद्धता कितनी होती है? तो 1 डिग्री होती है, इसको याद रखो। वही लगा देता है इसमें वर्नियर, वर्नियर बेबल प्रोटेक्टर, वर्नियर बेबल प्रोटेक्टर लगा देता तो हो जाता है आपका 5 मिनट, यानी कि ऑप्शन सी हो जाता है। लेकिन केवल बेबल प्रोटेक्टर है, इसलिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉक्स स्पिरिट लेवल द्वारा, बॉक्स स्पिरिट लेवल द्वारा, यहाँ देखिए ये थोड़ा मिस्टेक हो गया है। बॉक्स स्पिरिट लेवल द्वारा यहाँ ट्विस्ट होगा, ट्विस्ट को चेक करने के लिए रखा जाता है, ट्विस्ट को चेक करने के लिए रखा जाता है। तो ऑप्शन हो जाएगा एक क्रॉस, यहाँ पे होगा ट्विस्ट। देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है रेती को टैंग नरम रखी जाती है क्योंकि रेती का जो टैंग होता है, रेती का जो पिछले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि फाइल के किस भाग को जो हैंडल में लगाया जाता है ना, फाइल का पीछे वाला भाग, उसी को टैंग बोलते हैं, इसी को टैंग बोलते हैं। तो नरम क्यों रखा जाता है? इसे हार्ड करना कठिन होता है, ऑप्शन ए कह रहा है। हार्ड करने पर हैंडल फिट करते समय टूट सकती है, हार्ड करते समय इसे हैंडल में पकड़ा जा सकता है, ऊपर में से कोई नहीं। तो देखिए ऑप्शन बी हो जाएगा, हार्ड करने पर हैंडल फिट करते समय टूट सकती है, इसीलिए उसको हार्ड नहीं किया जाता है। 63 नंबर क्वेश्चन है कि देखिए ये हो जाएगा आपका कर्व, कर्व पढ़ लेंगे इसको, कर्व लिखा गया है, टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है। कर्व्ड कट रेती का एक फेस चपटा चपटा फ्लैट, इसका उपयोग किया जाता है। कर्व कट फाइल का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो इसका प्रयोग किया जाता है नरम धातु जैसे एल्युमिनियम, टीन और तांबा को रेतने के लिए। देखिए ऑड लेग कैलिपर कौन किस नाम से जानते हैं? ऑड लेग कैलिपर उसी को बोलते हैं जिसका एक सिरा नुकीला होता है, दूसरा सिरा ऐसे अंदर की तरफ मुड़ा होता है, इसी को बोलते हैं ऑड लेग कैलिपर। इसको हर्माफ्रोडाइट कैलिपर भी बोलते हैं और इसे जेनी कैलिपर भी बोलते हैं। लेकिन यहाँ देखिए ऑड लेग कैलिपर को किस नाम से नहीं जाना जाता है कह रहा है, तो जेनी कैलिपर नाम से जाना जाता है, हर्माफ्रोडाइट जाना जाता है, ऑड लेग कैलिपर के नाम से भी जाना जाता है। तो नहीं जानने वाला आंसर क्या हो जाएगा? ट्रांसफर कैलिपर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। देखिए साधारण कैलिपर के वर्किंग पॉइंट होते हैं, साधारण जो कैलिपर होता है उसके वर्किंग पॉइंट कैसे होते हैं? तो ऑप्शन है हार्ड, केस हार्ड, नरम और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो साधारण कैलिपर के वर्किंग हार्ड केस हार्ड, केस हार्डनिंग इसे बोलते हैं। तो केस हार्डनिंग हम किसे बोलते हैं, ज़्यादा डिटेल्स थोड़ा सा बता दूं। मुलायम धातुओं के, मुलायम कोई मेटल हो गया, धातु हो गया, उसको अगर हार्ड करते हैं तो केस हार्डनिंग बोला जाता है। केस हार्डनिंग में क्या होता है, धातु की ऊपर की थोड़ी सी परत ही हार्ड होती है, पूरा धातु हार्ड नहीं होती, केवल परत हार्ड होती है उसकी, उसी को केस हार्डनिंग बोलते हैं। देखिए पीपीई, पीपीई का अर्थ है, पीपीई का अर्थ है, देखिए पीपीई का अर्थ हो जाता है, यहाँ से एस हटा दीजिएगा, पीपीई का अर्थ हो जाता है पर्सनल प्रोटेक्शन इन इंटेलिटी। नहीं सॉरी, देखिए पीपी का अर्थ हो जाता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, इक्विपमेंट। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। देखिए सांस से संबंधित सुरक्षा के लिए प्रयोग करते हैं, सांस से संबंधित सुरक्षा के लिए किसका प्रयोग करते हैं?
फिल्टर रेसिप्रोकेटर सिर की सुरक्षा के लिए हम प्रयोग करते हैं, तो सिर की सुरक्षा के लिए किसका प्रयोग करते हैं बताइए जल्दी से। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी, ए और बी दोनों, हेमलेट और हेड सेफ्टी का भी दोनों का प्रयोग करते हैं। पैरों की सुरक्षा के लिए पहनते हैं, पैरों की सुरक्षा के लिए क्या पहनते हैं, तो लेदर शू। अब हाई चप्पल पहन के कोई थोड़ी ना जाएगा। देखिए आँखों की सुरक्षा के लिए प्रयोग करते हैं, तो आँखों की सुरक्षा के लिए गॉगल्स प्रयोग करते हैं, ग्लास है, फेस शील्ड है, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। शरीर की सुरक्षा के लिए प्रयोग करते हैं, तो शरीर की सुरक्षा के लिए किसका प्रयोग करते हैं, देखिए ओवरऑल्स भी दिया, ग्लोव दिया है, एप्रन दिया है, तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। फाइव का परिचालन किस देश से परिचालित हुआ? तो देखिए फाइव का जो है ना, फाइव जापान की सबसे पहले टोयोटा कंपनी में शुरू किया गया था, इसलिए जापान को याद रखना है। देखिए इसका आंसर जापान हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 5S में कह रहा है कि सीडी का अर्थ क्या है। देखिए ये जो है जापानी वर्ड है, जापानी वर्ड होता है 5S में सीडी सीटोन शीशो शिकेट्सु शिट्सुके, जिसका हिंदी में सीडी का मतलब देखा जाए तो होता है शॉर्ट, SORT शॉर्ट होता है, ठीक है। तो इसका मतलब होता है कि सही चयन करना। शॉर्ट का मतलब क्या होता है, सही चयन करना। तो इसमें क्या हो जाएगा ऑप्शन, देखिए अनावश्यक वस्तुओं को छांटना। तो शॉर्ट मतलब क्या होता है, अनावश्यक वस्तुओं को छांटना। पहले ही में आपका आंसर हो गया। क्रम में सेट ये आता है सेकंड की तरफ, सीटोन के अंतर्गत, जिसका अर्थ होता है इंग्लिश में देखें तो सेट इन ऑर्डर, और हिंदी में होता है सुव्यवस्था। देखिए 5S में ये सीसोन नहीं होता है, ये होता है सीटोन, SCITON सीटोन। अभी मैंने बताया सीडी सीटोन शीशो शिकेट्सु शिट्सुके। तो जो इसका होता है, इसका मतलब होता है कि सेट इन ऑर्डर, मतलब कि सुव्यवस्था में रखना है और क्रम में रखना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए आवश्यक वस्तुओं को क्रम में सेट करना है। अब क्वेश्चन रिपीट हो गया क्या, हाँ एक ही क्वेश्चन ये दो बार चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वर्कशॉप में आग लग जाने पर क्या करना चाहिए। वर्कशॉप में जब आग लग जाए तो क्या करना चाहिए। ये वर्कशॉप में अगर आग लग जाता है तो बिजली का मेन स्विच तुरंत बंद कर देना चाहिए। यदि कार्यस्थल पर बिजली जाने से अंधेरा हो जाए तो क्या करना चाहिए। कार्यस्थल पर बिजली जाने से अंधेरा हो जाए तो क्या करना चाहिए। भगदड़ न मचाए, वैकल्पिक रोशनी का प्रबंध करें, बाहर निकलने के लिए सीढ़ियों का प्रयोग, सभी चारों सही, इसलिए ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। ग्राइंडिंग व्हील का प्रयोग करते समय हमेशा व्हील के किस तरफ खड़े होना चाहिए। तो देखिए ऑप्शन है व्हील के आगे खड़ा होना चाहिए, व्हील के साइड में खड़े हो, और ग्लव्स पहने, और उपरोक्त डी। तो ग्राइंडिंग जो व्हील होता है ना, पेडस्टल ग्राइंडर होता है, वो कुछ इस प्रकार का होता है। यहाँ पे ऊपर होता है, दोनों तरफ व्हील लगे होते हैं। तो इसके सामने होकर व्हील के नहीं ग्राइंडिंग करना चाहिए। कब व्हील अगर चक्कर निकल जाए तो इतना स्पीड में होता है कि आगे वाले को चीर फाड़ करके निकल जाएगा, इसीलिए उसके साइड में खड़े रहना चाहिए। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हैमर का प्रयोग करते समय नज़र रखनी चाहिए। तो हैमर का प्रयोग करते समय नज़र कहाँ रखनी चाहिए, तो चीजल हेड पे। देखिए गुनिया के बुलेट के नीचे अंदर कट क्यों रखा जाता है। सुंदरता के लिए, सही मापन के लिए, जब कोई कॉर्नर का स्थान देख उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो गुनिया मतलब कह रहा है ट्राई स्क्वायर, ठीक है। ट्राई स्क्वायर कुछ इस प्रकार का होता है।
तो इसके नीचे यहाँ पे इस कोने पे जो अंदर कट होता है ना, वो किस लिए रहता है? देखिए हल्का सा स्थान होता है, तो जॉब के कॉर्नर को स्थान देने के लिए या फिर बर को स्थान देने के लिए। बर उसे बोलते हैं जो जॉब होता है ना, जॉब के अगर कोना पे हल्का सा निकल रहता है, स्क्वायरनेस जब चेक कीजिएगा तो ये रोकता है, इसीलिए उसमें कट दिया रहता है। कैलिपर निम्न में से किस धातु के बने होते हैं? कैलिपर जो है आपको माइल्ड स्टील के बने होते हैं। जेनी कैलिपर को कहते हैं। देखिए फिर एक बार क्वेश्चन है, नहीं उसमें 3 नाम दिया था, अगर आपको नाम याद होगा तो पीछे का ही क्वेश्चन है, तो उसे हर्माफ्रोडाइट कैलिपर भी कहते हैं और एक ऑरलेक कैलिपर भी कहते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ऑप्शन है 2, 1, 4 या 3। तो आग को कितने वर्गों में रखा जाता है? 4 वर्गों में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ग ए से लगी आग होती है, तो लकड़ी, कागज या फिर जो ठोस से लगी आती है ना, वो क्लास ए में अंतर आती है। ठीक है। क्लास बी में लगी आग होती है, तो जो आपका क्लास बी में लगी आग कौन सी होती है? देखिए ए में होती है ठोस लकड़ी वगैरह, बी में द्रव, सी में आपका गैस, इतना याद रखिएगा। तो क्लास बी के लिए तरल पदार्थ से लगी आगों के लिए क्लास बी का प्रयोग किया, जो बी में होती है। और क्लास सी में होती है गैस से लगी आग। गैस से लगी आग किस में होती है? तो क्लास सी। देखिए 87 नंबर है कि वर्ग डी से लगी आग, तो विद्युत से लगी आग को किस में रखा जाता है? वर्ग डी में रखा जाता है, क्लास डी में। विद्युत से लगी आग को बुझाने के लिए, इससे विद्युत से लगी आग को बुझाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? तो सीटीसी फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करते हैं। गैस से लगी आग को बुझाने के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, अगर आग गैस से लग जाए तो क्या करेंगे भाई? तो ड्राई पाउडर अग्निशामक का प्रयोग करते हैं। CO2 का प्रकार, CO2 प्रकार का जो आग होता है उसको बुझाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? CO2 का जो प्रयोग है किस प्रकार की आग को बुझाने के लिए किया जाता है? तो यहाँ हो जाएगा क्लास बी, यहाँ डैश 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 है। ठीक है। फोम एक्सटिंग्विशर का प्रयोग किस लिए किया? जो फोम वाला होता है, जाहिर सी बात है तेलीय आग के बुझाएगा। तो तेल मैंने बताया ना कि ठोस, द्रव, गैस याद रखना है, तो द्रव किस में आएगा? क्लास बी में आएगा। तो क्लास बी किस में है? ऑप्शन ए में है। देखिए वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। क्वेश्चन जो भी हो, अगर कुछ डाउट आ जाए तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि हाँ इतना नंबर क्वेश्चन में डाउट है, तो उसको सॉल्व किया जाएगा। सोडा एसिड एक्सटिंग्विशर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो इसका भी प्रयोग क्लास ए आग को बुझाने के लिए किया जाता है। फास्टेस्ट बॉक्स में घाव भरने की ट्यूब रखी जाती है, तो घाव भरने की ट्यूब कौन सी है? फास्टेस्ट बॉक्स में घाव भरने की ट्यूब कौन सी है? फास्टेस्ट बॉक्स में घाव भरने की ट्यूब है बीटा ट्यूब। इसको याद रखना है, ये बहुत बार पूछा जाता है। विद्युत सप्लाई के तार से चिपके व्यक्ति को दूर किससे करेंगे? सूखी लकड़ी या रबर के दस्ताने से, उसका हाथ पकड़कर, गीला लकड़ी द्वारा, लोहे के सरिये द्वारा। इन तीनों का प्रयोग करते हैं ना, तो आप भी उसी के साथ चिपक जाइएगा। ठीक है, तो ये सब का बात को ध्यान रखना है। किसका प्रयोग करते हैं? सूखी लकड़ी या रबर के दस्ताने का। काटने वाले औजार को कहाँ रखना चाहिए? ऑप्शन है कि काटने वाले औजार को कहाँ रखना चाहिए? तो नापने वाले औजार के साथ, खोलने और बांधने वाले औजारों के साथ, सभी औजारों के साथ। देखिए काटने वाले औजारों का जो होता है, उसका धार जो होता है ना, जिससे वो काटता है, वो खराब ना हो जाए, इसीलिए सभी औजारों से इसको अलग रखा जाता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। फिर में से कौन सा दुर्घटना का कारण है, ऐसा पूछा गया है। तो कार्य में जल्दबाजी करना दुर्घटना का कारण है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। झटके लगे व्यक्ति को क्या पिलाना चाहिए? ऑप्शन है पानी, दूध, चाय, उनमें से कोई नहीं। तो झटके लगे व्यक्ति को भैया कुछ नहीं पिलाना चाहिए। 99 नंबर क्वेश्चन है, फाइफे संकल्पना के अनुसार उत्पादन की सारी प्रक्रिया सरल व स्पष्ट होनी चाहिए। तो ये किसके अंतर्गत आता है? फाइफे संकल्पना के अनुसार उत्पादन की सारी प्रक्रिया सरल व स्पष्ट होनी चाहिए, ये किसके अंतर्गत आता है?
सरल व स्पष्ट होना चाहिए। तो ये अंतर्गत आता है सीसो के अंतर्गत आता है, सीसो, जिसका अगर इंग्लिश में नाम देखें तो मतलब होता है शाइन, मतलब कि चमक व स्वच्छता, मतलब कि सारी प्रक्रिया सरल होनी चाहिए। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न से 5% सर क्रम निर्धारण, क्रम निर्धारण के लिए मैंने इसके पहले भी बताया था कि क्रम निर्धारण करने के लिए इसका आंसर क्या होगा। तो क्रम निर्धारण करने के लिए होता है सीटॉन, मतलब इसका इंग्लिश में नाम देखें तो सेट इन ऑर्डर होता है और हिंदी में समझे तो सुव्यवस्था होता है। ये रहा आपका 50 क्वेश्चन। क्वेश्चन कैसा लगा ज़रूर बताएं। आपने क्वेश्चन में से कितना किया ये भी ज़रूर कमेंट करके बताएं। क्वेश्चन किया कीजिए। रेलवे की BLP की वैकेंसी आने वाली है, जनवरी तक नोटिफिकेशन देखने को मिल ही जाएगा। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, अपने काम में व्यस्त रहिए। कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसे। आपको इतना बात याद रखना है कि आपको भीड़ का हिस्सा नहीं, भीड़ जिसके लिए खड़ी है वो बनने जा रहे हैं आप, इसलिए मेहनत तो करना पड़ेगा मेरे दोस्त। थैंक यू। वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।